प्रधान जी, सबको सुखी रखना, ये फार्मूला कैसे जमीन पर उतरेगी? योगम शरणम गच्छामि, एक ही मार्ग है, इसके अतिरिक्त कोई मार्ग, जैसे हमारे प्रधान जी ने अभी बताया कि योग ही ऐसा माध्यम है जो इंसान को तन मन और अंतःकरण तीनों से स्वस्थ रख सकता है। और भारतीय योग संस्थान जो निःशुल्क साधना केंद्र चला रहा है, उसका एक ही मात्र उद्देश्य है, जियो और जीवन दो। हम जन जन तक जा रहे हैं और ये धारा पहुंचा रहे हैं। अभी 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम मना रहे हैं। 67 वर्षों से हम यही मना रहे थे कि योगा कर्मसु कौशलम, जीवन में रहते हुए अपनी कार्य कुशलता को प्रवीणता के साथ करते हुए अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य को पाना ही योग का परम लक्ष्य है। मुझे लगता है कि भारतीय योग संस्थान इस दिशा में जो कदम बढ़ा रहा है, आज उसको दुनिया ने माना है, हमारे लिए आज एक गौरवपूर्ण क्षण है। और इस सार्वभौमिक चेतना को आत्मा के साथ सम्मोलन करना ही योग है, जो इसका मूल लक्ष्य है। एक रोगी को उठाना, उठे को चलाना और चलते हुए को दौड़ा देना और दौड़े हुए को परमात्मा से मिला देना, यही हमारा लक्ष्य है। और निश्चित तौर पर हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और आज देश और दुनिया जो इस तरीके से योग को प्रचार प्रसार कर रहा है, इससे हमारी जो योजना है, जो हमारी कार्यकुशलता है, उसको एक और सीढ़ी आगे मिली है। इससे और हमें एक लाभ मिला है। इससे मुझे लगता है कि देश ही नहीं, पूरी दुनिया में जो हमारा लक्ष्य था कि विश्व गुरु हमारा भारत बनेगा, निश्चित तौर पर उसकी प्राप्ति की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। संस्थान या सरकार दोनों को देखा है, जब योग की बात हम करते हैं, लेकिन उसका जो व्यवस्था होता है, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो हम लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं। युवाओं में देखा गया है इसके प्रति उत्साह तो है, लेकिन व्यवस्था न होने के कारण जिम के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। इसको आप कैसा देखते हैं कि संस्थान और सरकार को क्या करना चाहिए योग के लिए? निश्चित तौर पे कुछ बदलाव है, कुछ विकृतियां हैं, लेकिन अभी इसमें काफ़ी बदलाव आ रहा है, काफ़ी बदलाव आ रहा है। आज मेरे पास यहाँ पे इस केंद्र पे, केवल इस केंद्र पे, हमारे ज़िले में 14 केंद्र हैं, जैसा अध्यक्ष जी ने बताया हमारे, लेकिन हमारे केंद्र पे 100 की संख्या रहती है, जिसमें लगभग 90% युवा रहते हैं। तो ऐसा कहीं नहीं है कि ऐसा नहीं है। और जहाँ तक अभी अब हम देश की बात करें, तो आपको स्मरण होगा कि जब हमारे माननीय मोदी जी ने 21 जून को मनाया था, तो 2 रिकॉर्ड हमारे नाम आए थे, भारत के नाम आए थे। पहला कि दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग एक जगह इकट्ठे होकर योग करने का इतिहास बनाया था, उसमें सबसे ज़्यादा युवा थे। तो ये मिथ भी दूर होगा। और दूसरी बात है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा देश एक जगह मिलके एक चीज़ को करें, ये एक दूसरा विश्व रिकॉर्ड बना। तो ये दोनों चीज़ें मुझे लगता है कि इस मिथ को तोड़ेंगी और हम सब जन जागरण कर रहे हैं। निश्चित तौर पे इन सब जब सरकारें इसको मनाने लगती हैं, तो इसका एक व्यापक असर होता है। संस्थाएं करती हैं तो उसका अपना असर होता है। अब दोनों मिलकर अगर करेंगे तो निश्चित तौर पर हम अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ेंगे। आप अपने क्षेत्र के जनता के लिए एक संदेश योग दिवस पर? योग दिवस पे सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। यही आग्रह रहेगा कि 1 घंटा 5:30 से 6:30 या जो भी समय मिले आपको, 1 घंटा योग से जुड़े। हमारा केंद्र 5:30 से 6:30 तक चलता है। केवल 1 घंटा आपका समय, जो किसी के लिए नहीं होता, आप बिस्तर पे उसको व्यर्थ करते हैं। 1 घंटा योग में आए, जुड़ें। आसन, प्राणायाम, धारणा और ध्यान तक हम इसको ले जाते हैं 1 घंटे में। और निश्चित मानिए कि 1 घंटा अगर आप देंगे तो आपके 23 घंटे की गारंटी मैं ले सकता हूं कि आप स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे और आप प्रसन्नता का कारण भी बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।